वो भी अपने आप को मुंतखब नुमाइंदे अगर समझते हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि ना सिर्फ कि वो अपना ज़ाती केस लड़े, अपना ज़ाती मसाइल पे रोना धोना करे, वो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल पे भी बात करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, अपोजिशन अगर आइन की बालादस्ती में दिलचस्पी रखती है तो पीपल्स पार्टी मौजूद है, मगर अपोजिशन जानती है इसे किसके पांव पकड़ने हैं, इसलिए वो सियासतदानों से बात नहीं करना चाहती। अपोजिशन को जाती रोने धोने के बजाय मसाइल पर बात करने पर जोर। सिर्फ इल्जामात से काम नहीं चलेगा, अब इल्जामात की शवाहिद भी देना पड़ेंगे। बताया जाए किसने आपके काम में मुदाखलत की। सेनेटर फैसल वावजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुदाखलत के शवाहिद ले आए, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर शवाहिद नहीं तो फिर मसाइल पैदा होंगे। अवामी नुमाइंदे दोहरी शहरियत नहीं रख सकते तो फिर आप कैसे रख सकते हैं। उम्मीद है जल्द जवाब मिल जाएगा। इस नए डेफेमेशन लॉ के अंदर पुलिस का, किसी जेल का, किसी गिरफ्तारी का, किसी किस्म का कोई भी इसके अंदर कोई किरदार नहीं है। ये टोटल एक सिविल सूट है और सिविल सूट की तरह ये ट्रीट होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि डॉलर कमाने के लिए झूठे इल्जामात ख़वातीन की इज्जतों को उछाला जाता है। हत्तक इज्जत का नया कानून लाने पर सब मुत्तफ़िक़ हैं। हमारे यहाँ हत्तक इज्जत के नोटिस की परवाह नहीं की जाती। हत्तक इज्जत के नए कानून में पुलिस का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं। £190 मिलियन रेफरेंस केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपए मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। 9 जनवरी को एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद की थी, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया था। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत से मुस्ताफ़ी होकर नए इंतखाबात करवाने का मुतालबा। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमने आइन के तहत हल्फ उठाया है, जमहूरियत पर भी यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं, इनकी मर्जी, तकलीफ बढ़ाएं या कम कर दें। किसानों के साथ जुल्म हो रहा है। जब तक मुल्क में गंदुम मौजूद थी तो मजीद दरामद क्यों की गई। आम आदमी को अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, वो किसको खत लिखे। दुनिया भर में जजेस फैसलों के जरिए बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ खत का रिवाज है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी कहते हैं कि जो आदमी प्रेशर नहीं ले सकता वो जज की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है। सेशन कोर्ट्स के बगैर दबाव काम करना चाहिए, खत के बजाय नोटिस होना चाहिए। दुबई लीग्स में अशराफिया की जायदादों पर कौम को जवाब चाहिए। सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स कौम को बताएं कि ये दौलत कहां से कमाई और किस तरह बाहर भेजी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का एपेक्स पैगाम, कहा ऑफशोर प्रॉपर्टीज रखने वाले तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को बरतरफ किया जाए, मनी ट्रेल सामने लाई जाए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का दुबई प्रॉपर्टी लीक्स का नोटिस लेने का मुतालबा। बोले इस तरह के स्कैंडल पहले भी सामने आए हैं। चोरी चकारी करके पैसे बाहर ले जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने टैक्स अदा करके गोशवारों में सब जाहिर किया वो सजा के मुस्तहिक नहीं है। जिन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग करके जायदादें बनाई वो गलत है। मामले की तहकीकात होनी चाहिए। पहला सवाल ये है कि असासे आपने कैसे बनाए, और दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान से बाहर क्यों है, पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं है। जिस मुल्क में आप रहते हैं, जहाँ से कमाते हैं, उस मुल्क में कमाना तो पसंद करते हैं लेकिन वहाँ लगाना पसंद नहीं करते। तमाम मसाइल का हल पार्लियामान है। सियासतदान बैठकर जो हल निकालेंगे वो आईनी और कानूनी हल होगा। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान की सच न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, बोले दुबई लीक्स पर तहकीकात नागुज़ीर हैं, सच कौम के सामने लाया जाए। वजीर आला और गवर्नर की जंग केपी हाउस इस्लामाबाद तक पहुंच गई। गवर्नर को केपी हाउस इस्लामाबाद आने पर पाबंदी आयद। फैसल करीम कुंडी से केपी हाउस एनेक्सी खाली करवा ली गई।
कोई किसी पर पाबंदी आयद नहीं कर सकता। वजीर आला को दावत दी है कि गवर्नर हाउस आ जाएं। अगर वो नहीं आते तो मुझे वजीर आला हाउस बुला लें। सियासत अलग, लेकिन सूबे का मुकदमा वफाक के साथ लड़ूंगा। फैसल करीम कुंडी का बयान। हर कोई खुद को बारसा बता रहा है और अपने मुखालिफ को उसको जितना कॉन्डेम कर सकता है, जितना उसको उसकी जितनी तजलील कर सकता है, वो ये करके यहाँ से इस ऐवान से जाना चाहता है। 15 सालों से सर कराची जैसे शहर को एक कतरा नया पानी नहीं दिया गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि यहाँ हर कोई खुद को पारसा बताकर मुखालिफ की तजलील करके ऐवान से जाना चाहता है। 15 साल से कराची को एक कतरा भी नया पानी नहीं दिया गया। जो पानी पाइप में आता था, अब टैंकर माफिया वही पानी चोरी करके लोगों को बेचता है। सदर मुमलिकत शहर कायद में होने वाली नाइंसाफी का नोटिस लें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने न सिर्फ ये कि अपने आप को मनवाया, उस वक्त एक काबिल तरीन नौजवान थे, लेकिन जब वो ताशकंद गए तो वहां से उन्होंने डिक्टेटर से बेजारी का ऐलान शुरू किया। पीपल्स पार्टी चाहती है कि तमाम सियासी जमातें मुल्क की मफाद पर एक नुक्ते पर इकट्ठे हों। हमने हमेशा से मार्शल लॉ और डिक्टेटरशिप की मुखालफत की। शहीद भुट्टो जब ताशकंद गए तो डिक्टेटरशिप से बेजारी का इजहार किया। शैला रजा कहती हैं कि आसिफ अली जरदारी ने उनसे भी मुज़ाकरात किए जिन्होंने भुट्टो की शहादत पर मिठाइयाँ बांटी थी। शगुफ्ता जमानी बोली, आसिफ जरदारी वो पेड़ है जिसके साए में सबको अमन मिलेगा। आसिफ अली जरदारी वो बरगद का पेड़ है जिसके नीचे सबको अमान मिलेगी, सबको सुकून मिलेगा। इस वक्त जो कैफियत है रूल ऑफ लॉ सिरे से नहीं है। आप देखें कभी कुछ हो रहा है, कभी यहाँ किसी की जान और माल महफूज नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में सियासी कैदी जेलों में पड़े हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क के हालात बेहतर हों, जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। पीटीआई रहनुमा रियाज फतेहाना ने कहा है कि सियासी इस्तेहकाम के साथ माशी इस्तेहकाम लाजमी है। आर्जी मुज़ाकरात के बजाय नतीजा खेज मुज़ाकरात किए जाएं। बानी पीटीआई समेत सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। हम बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। स्पीकर अपने दफ्तर का इस्तेमाल करें। बानी पीटीआई की रिहाई का खौफ जाली हुक्मरानों को चैन से नहीं बैठने दे रहा। तमाम सियासी जमातें मुस्बत किरदार अदा करें, तब ही इस्तेहकाम पैदा होगा। सियासी और मुआशी हालात बानी पीटीआई से मुज़ाकरात के बाद ही बेहतर हो सकते हैं। लगता है नून लीग मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पर बानी पीटीआई के कत्ल की साजिश के इल्ज़ामात से मुताल्लिक़ केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शेख रशीद की दरख्वास्त बरियत पर फैसला महफूज कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेल तहीम ने दरख्वास्त पर समाअत की। नायब वजीर आजम तकर्रुरी केस और हाईकोर्ट के डिप्टी अटॉर्नी जनरल को वफाकी हुकूमत से हिदायत लेकर पेश होने की हिदायत। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने शहरी की दायर दरख्वास्त पर समाअत की। 28 अप्रैल को गैर कानूनी नोटिफिकेशन के जरिए इसहाक डार को डिप्टी वजीर आजम बना दिया गया। आइन में डिप्टी वजीर आजम का कोई ओहदा नहीं। अदालत जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। इद्दत निकाह केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत मुलतवी। बानी पीटीआई के वकील के जवाबुल जवाब दलाइल वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने औरत की प्राइवेसी और वक़ार को देख कर फैसला किया। खावर मानिका की जानिब से जो बयान दिया गया वो डायरेक्ट सबूत नहीं है। एहतसाब अदालत में बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। वकील खालिद यूसुफ का कहना है कि अदालती अमले ने बताया डियाला जेल में सिक्योरिटी वजूहात पर समाअत मुलतवी की। बानी पीटीआई से अहले खाना की मुलाकात भी मंसूख। 9 मई मुकदमात। शिबली फराज, राजा बशारत, जरताज गुल और जैन कुरैशी समेत 26 मुल्जिमान की जमानतें कन्फर्म।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 29 मई को तलब कर लिया। मुल्क भर की सरकारी यूनिवर्सिटीज में मुस्तकिल वाइस चांसलर की तैनातियों का मामला। हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज से मुतालिक रिपोर्ट पेश। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने रिमार्क्स दिए कि महकमा तालीम में बैठे अफसरान क्या मक्खियां मार रहे हैं। मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तबाह किया जा रहा है। जिस तरह PIA में तबाही हुई, इस तरह यूनिवर्सिटीज में भी तबाही हो रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की पाक फौज और साइंसदानों को फतह दोम गाइडेड रॉकेट सिस्टम के कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। पाक फौज और साइंसदानों की अनथक मेहनत का नतीजा करार दिया। कहा, पुरुमीद हूँ कि ये निज़ाम पाकिस्तान के दिफा को मजीद मजबूत करेगा। पाक फौज और साइंसदानों की मेहनत दिन ब दिन पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाती जा रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एजुकेशन रिफॉर्म्स के 5 साला प्लान का माहाना शेड्यूल तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म से मुताल्लिक खसूसी इजलास। पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का तफसीली जायजा लिया। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने स्कूल न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त से आगाह किया। मरियम नवाज ने प्राइमरी स्कूल हेड्स को 32,298 कंप्यूटर टैब देने की मंजूरी दे दी। हमारी पहचान करप्शन नहीं, मेहनत और जहानत है। मुल्क के हालात बदलेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल तकरीब से खिताब में कहा, हम बिजली पैदा करते हैं लेकिन इसके बिल लेने की सलाहियत नहीं रखते। गर्दिशी कर्जा नाकाबिले बर्दाश्त बनता जा रहा है। अगर हम सही फैसले नहीं करते तो नाकामी कुदरती नहीं बल्कि हमारी कोताहियों की वजह से होगी। महंगाई से परेशान आवाम के लिए बुरी खबर। महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। IMF का जुलाई में बिजली की कीमत में 7 रुपए तक इजाफे का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक FBR से सालाना बेस टैरिफ में इजाफे के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मफरूज़ों के बारे में मजीद तफसीलात तलब। IMF अहदाफ की खिलाफ वर्जी। पावर सेक्टर के कर्ज में 150 अरब का इजाफा। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के अख्तिताम तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2,500 अरब रुपए तक पहुंचने का खदशा है। IMF का गर्दिशी कर्ज कंट्रोल न होने पर सख्त तशवीश का इजहार। वजारत तवानाई से गर्दिशी कर्ज में इजाफा रोकने के लिए तजवीज़ के साथ प्लान भी मांग लिया। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने के साथ ही स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 75,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 132 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 74,663 पर बंद। अवाम के लिए रिलीफ का झोंका। आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की निर्ख में फी लीटर 13 रुपए 40 पैसे कमी मुतवक्के। मट्टी का तेल 9 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। आज रात वजारत खजाना की तरफ से पेट्रोलियम कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और अजलान शाह हॉकी कप में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाली कौमी हॉकी टीम आज वजीर आजम शहबाज शरीफ की मेहमान बनेगी। तकरीब में राना मसूद अहमद हॉकी लेजेंड्स भी शिरकत करेंगे। इस मौका पर वजीर आजम कौमी हॉकी टीम की हौसला अफजाई करने समेत खिलाड़ियों को इनामात से भी नवाजेंगे।